बात करते हैं उन लोगों की जो पितृदोष से परेशान हैं और ऐसे लोगों को आज सोमवती अमावस्या पर कैसे करनी चाहिए पीपल की पूजा, पंडित जी बता रहे हैं। जी पंडित जी। देखिए, आज सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष क्या है? जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु या केतु होता है, सूर्य के साथ राहु या केतु होता है, उनके कुल में पितरदोष होता है। अब पितरदोष होगा भी क्यों नहीं? जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक एक एक पैसा कमाने के लिए जोड़ता रहता है, मरता रहता है कि मैं परिवार के लिए क्या करूं। लेकिन परिवार के लोग उसके लिए क्या करते हैं? उसके अंतिम संस्कार से 3 दिन के अंदर ही सारी क्रिया कर देते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि 13 दिन में 13 क्रिया करनी चाहिए। 2 साल के बच्चे से ऊपर अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी 13 दिन में 13 क्रिया करनी चाहिए। 11 दिन में 16 पिंडदान मलिन खोडसी के होते हैं और 11वें दिन मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी होती है। उस दिन ब्राह्मण को सैयादान वस्त्रदान दिया जाता है और 12वें दिन घर के आंगन में या घर के अंदर गणेश गौरी की पूजा होकर सपिंडन श्राद्ध कराया जाता है और 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन करा करके घर की शुद्धि होती है। 10वें दिन बाल बनवाया जाता है। कहने का आशय यह है कि अब तो लोगों की क्रिया ही 3 दिनों में हो रही है। जिन लोगों की 3 दिन में क्रिया हो रही है वो प्रेत योनि में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और वो अपने परिवार के ऊपर कुपित नहीं होंगे तो किसके ऊपर कुपित होंगे? बात होती है, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं, कहते हैं आप तो समझ रहे हैं समय की बड़ी समस्या है, समय है नहीं, इतने दिन की छुट्टी मिलेगी नहीं, 13 दिन का कार्यक्रम कर नहीं पाऊंगा, इसलिए 3 दिन में ही करना पड़ रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, माता पिता से भी बढ़कर कोई है जिसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार 3 दिन में कार्यक्रम कर रहे हैं? दुनिया का कौन सा सुख आपसे छीन जाएगा जो उन्हें आप प्रेत लोक में भेज रहे हैं? लेकिन किसको समझाया जाए, किसको कहा जाए, क्या कहा जाए? हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी मृतक व्यक्ति का, जिसका कि सबके सामने मृत्यु हुई है और जिसका दाह संस्कार हुआ है, उसकी 13 दिन की क्रियाएं 13 दिनों में ही होनी चाहिए, वरना वो हर समय पितरलोक और प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा। अगर अकाल मृत्यु हुई है तो उसके लिए 11वें दिन नारायण बलि का भी आयोजन करना चाहिए। अगर अकाल मृत्यु नहीं हुई है, सामान्य मृत्यु हुई है और वो पुरुष है तो उसके लिए वृक्षोत्सर्ग जैसा कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए। सुहागन महिलाओं का वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, लेकिन विधवा महिलाओं का वृक्षोत्सर्ग हो सकता है। वृक्षोत्सर्ग वह क्रिया है जिसमें वृष माने होता है बैल, जिसमें बैल छोड़ा जाता है और बहुत अच्छा कर्मकांड होता है। उसमें दोनों खोडसी होती हैं और बहुत अच्छा अनुष्ठान होता है जो पितरों को मुक्ति देने के लिए एकदम आप समझ लीजिए कि स्वर्ग का द्वार है। तो आज सोमवती अमावस्या के दिन आप पितर दोष से अगर पीड़ित हैं और मुक्ति चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाइए और जल में दूध, गंगा जल, काला तिल, चीनी और चावल मिलाकर के पीपल की जड़ पर चढ़ाइए। एक जनेऊ हल्दी से रंग करके पीपल के नीचे रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करते हुए परिक्रमा करिए, क्योंकि पीपल में वासुदेव का वास होता है। अगर पितृदोष के कारण आर्थिक तंगी हो रही है, होगी ही। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करेंगे, पितरों के लिए कुछ शुभ कर्म नहीं करेंगे तो आर्थिक अभाव तो होगा, दरिद्रता तो आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो गेहूं की आटे की गोलियां बना करके मछलियों को डालिए,
पितरों की कृपा पाने के लिए आज सोमवती अमावस्या पर पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दुर्वा, शहद और सफ़ेद फूल डालकर कुशा के साथ पितरों को तर्पण करें। पितरों के नाम से बबूल के पेड़ के नीचे भोजन रखें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कौओं को उबले चावल और घी के लड्डू बनाकर खिलाएं। इनमें से जो भी उपाय आप सहूलियत के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं वो आप करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं तो सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने माता पिता और स्वजनों का क्रियाकर्म करने की कोशिश करें। इतना व्यस्त न हो जाइए कि माता पिता भी गौण हो जाएं और 13 दिन का काम 3 दिन में आप पूरा कर लें। इससे आप काम तो पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। न मानो तो करके देख लो। जय मां विंध्यवासिनी।